नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उससे लेकर आया हूँ। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बात निकाली है कि अब उनके लिए बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि EPS 95 पेंशनरों के लिए जो कर्मचारी थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ करते हुए ये कहा है कि अब इससे पेंशन का कोई 100% तक बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये EPFO की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जो केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने EPO को ऑर्डर दिया था कि वह रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी हिसाब से दे। वर्तमान में EPO के 15,000 रुपये की वेतन सीमा के साथ योगदान की गणना की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो कर्मचारी थे जो सेक्टर में काम करने वाले, उनके लिए अच्छी खबर है और उनको मैं बता दूं कि इनके लिए एक बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया गया है। सरकार ने ये कहते हुए ये घोषणा की है कि अब इससे प्रोविडेंट फंड में कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा PF की जगह EPS वाले फंड में जाएगा। लेकिन नए नियमों से पेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वह गैप बढ़ जाएगा। तो EPS 95 पेंशनरों को हम बता दें कि सरकार जल्द ही उनके जो सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कि अब उनके जो बकाया राशि थी वो जल्दी उनके सेक्टर के रूप में जमा कर दी जाएगी। और आपको बता दूं कि सरकार ने ये बड़ी मीटिंग ली है और उस मीटिंग में कहा है कि जल्द ही EPF का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और EPS की शुरुआत 1995 में की गई थी। तब नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी का अधिकतम सालाना 6,500 रुपये और महीना 551 रुपये का जो बेसिक पेंशन मिलती थी या जमा कर सकता था, वो आज 1996 के इस नियम में बदलाव किया गया है। अगर कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से स्कीम में योगदान देना चाहता है तो वह भी राजी हो तो उसे पेंशन भी हिसाब से ही मिलेगी। जैसा आप पैसा डालोगे आपको इसी प्रकार आपका हिसाब मिलेगा। तो इसके साथ ये घोषणा करते हुए इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार EPF के कर्मचारियों ने अपने फुल सैलरी के हिसाब से जो योगदान करेगा उसे उसी प्रकार उसका पैसे में बढ़ोतरी मिलेगी। जिस प्रकार आप यदि सितंबर 2014 में EPF के नियम में फिर बदलाव किए थे, उसी प्रकार अब 15,000 रुपये का 8.33% योगदान को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके साथ ये नियम भी लाया गया है कि अगर कोई कर्मचारी फुल सैलरी पर पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन वाली सैलरी पिछले 5 साल की सैलरी के से हिसाब से तय की होगी। ये समझ में आई बात। यदि कोई कर्मचारी फुल सैलरी पर अपना पेंशन लेना चाहता है तो उसे पेंशन वाली सैलरी पिछले 5 साल की सैलरी के हिसाब से तय होगी। इससे पहले तय ये पिछले सालों की औसत सैलरी का तय होता था। इससे कर्मचारी को कई सैलरी कम हो गई। तो आपको बता दें सरकार ने ये सब निर्णय लिया है कि अब जल्द ही EPF का पैसा सेक्टर कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 1 सितंबर 2014 को हुए बदलाव को रद्द करके पुराना सिस्टम चालू कर दिया गया है। इसके बाद पेंशन वाली सैलरी पिछले साल की औसत सैलरी पर तय होने लगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने EPO से कहा कि इसका फ़ायदा उन लोगों को दिया जाए जो पहले से फुल सैलरी के बेस पर पेंशन स्कीम में योगदान दे रहे हैं। इस फैसले से कई कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि पेंशन सिर्फ 2,372 रुपये की थी, जो फैसले के बाद 30,592 रुपये हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और इसके बाद कोल इन्हें बकाया राशि कर्मचारी को फ़ायदा दिलाने लगी। आगे बने रहिए हमारे साथ।